नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हिंदी का परीक्षा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि कहानीकार सुजेता का असली नाम क्या था। कहानीकार सुजेता का असली नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, एस रंगाराजन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पामपत्ती कहाँ लेटी हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, स्ट्रेचर पर। अगला प्रश्न है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बहन ने। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अरमाइक का कुआं। अगला प्रश्न है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नजमा। अगला प्रश्न है, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 19 अक्टूबर 1929 को। अगला प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गुजरात के। तो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, माँ जी किसे गौशाला की उमा देती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अस्पतालों को। अगला प्रश्न है, कौन महीने माँ जी का आशा भाड़ा महीना था? कौन महीना माँ जी का आशा भाड़ा महीना था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, माघ। अगला प्रश्न है, ननकाना साहब अब कहाँ है? ननकाना साहब अब कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कवि रास खान किसके परम भक्त थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कृष्ण के। अगला प्रश्न है, कवि रास खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सवैया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम आयन श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्रेम वाटिका से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सुकून लाचे, भारतीयों सब वस्तु ही सोह ये हाय धींत, यह पंक्ति कहाँ से, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, स्वदेशी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 1900 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सा सोने का ताज पहनकर इठला रही थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देश के नेता। अगले प्रश्न है, दिनकर के काव्य का मूल्य स्वर्ण क्या है? दिनकर के काव्य का मूल्य स्वर्ण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, आज एवं राष्ट्रीय चेतना। अगला प्रश्न, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, निजवाचक। अगला प्रश्न है, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो रो रही है तो वर्तमान काल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ लोग कौन विशेषण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो अनु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका झाड़ू। अगला प्रश्न है, झाड़ू शब्द में प्रयंत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पारिवारिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द का कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कर्मधारी। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्मधारी।
अगला प्रश्न है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपवाक्य। उपवाक्य। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, उपकार शब्द कौन लिंग है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही है, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो लेखिका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत दूध किस विशेष का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही है। अगला प्रश्न है, वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो वह आया था भूतकाल का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, वियोग शब्द में उपसर्ग है, वियोग शब्द में उपसर्ग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, वी। अगला प्रश्न है, होशोर शब्द में पर्यंत्र है, हसोर शब्द में पर्यंत्र है, तो ओढ़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? तो द्विक समास है, ऑप्शन नंबर सी सही, द्विक समास है। अगला प्रश्न है आपका, ओ ई उ है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दीर्घ स्वर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फो का उच्चारण शब्द है, तो फो कहाँ से आवाज आता है? होठ से, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? 43, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शुद्ध और अर्थ। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, स्वयंवर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा समूह है? तो समूहवाचक, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, समूहवाचक। अगला प्रश्न है, पिंजरा शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, तमाश। अगला प्रश्न, तान्या का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तान्या, तन्य का स्त्रीलिंग रूप तान्या। अगला प्रश्न है, अकाल शब्द कौन लिंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, को के लिए किस कारक का विभक्त चिन्ह है? तो संप्रदाय, ऑप्शन संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिम्पुजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? मैक्स मूलर को। अगला प्रश्न है, हायर्स क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, आलोक शब्द शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो छोटी लड़की ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों का लेखक किस लिपि में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका धारा नीरी के। अगला प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर कितने वर्ष का था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बहादुर किसने व्रत था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 13 से 14 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इन दिनों, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कवि वीरांगन डगवाल के अनुसार जीवन का महत्वपूर्ण क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संघर्ष। अगला प्रश्न है, बिछ छार शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनामिका। अगला प्रश्न है, कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1899 में, 1899 में। अगला प्रश्न है, जीवानंदन दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्र दत्त युग की पाठ्यक्रम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है ना आप कमेंट में दे देंगे, आप सभी देख लीजिएगा कमेंट से। अगले प्रश्न की ओर, रेनार मारिया रिल्क का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस की भाव है, तो भक्ति भाव, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला प्रश्न है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भरतेंद्र युग के। अगले प्रश्न की ओर, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते थे, तो जनता के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्र और अभाव से ग्रस्त थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 करोड़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संज्ञा संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संघ। अगला प्रश्न है, रक्षक शब्द का विलोम है, रक्षक शब्द का विलोम है भक्षक, रक्षक शब्द का विलोम है भक्षक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, याचना करने वाले के लिए एक शब्द है याचिका, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो बुरी तरह से मरना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीना दूनी कौन सा समास है, दीना दूनी कौन सा समास है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से द्विक समास है। अगला प्रश्न है, टो का उच्चारण शब्द है, तो तालु, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, परम जोर चम पंचम। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, निम्न शुद्ध शब्द कौन है, तो महत्वा कक्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास क्रम में सम्मति सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कह सकते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पूंजीवादी सभ्यता को। अगला प्रश्न है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में बढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, वोल्टेयर स्टॉक। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कथक से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। अगला प्रश्न है,
जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9.5 साल के थे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अवेन्यू क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकलन से ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट में कर दीजिएगा। इस प्रश्न का मछली शीर्षक कहानी किस कहानी से संकलन से ली गई है? तो इसे दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन नहीं आ रहा है, छूट गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़े हो गए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मकान के नीचे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुहर्रम। अगले प्रश्न की ओर। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस संबंधित का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जो लड़के अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मिस्र वाक्य। अगला प्रश्न है आंख चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आमने सामने होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समान एक ही उदार से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से सोहदर। अगले प्रश्न की ओर। वीर शब्द का विलोम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विलोम यानी उल्टा कायर। अगला प्रश्न है घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं है, ऐसा किसने कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर किसने कहा था? लेखक की पत्नी ने। किसने कहा था? लेखक की पत्नी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है माँ को कितनी पुत्रियां हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहती है, यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बाहर आई आंख पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीता ने। ऑप्शन नंबर ए सही है।